तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना है प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। लेट नंबर ऑफ बैग्स दिए हैं आपके ऑफ द ब्रांड पी, ऑफ ब्रांड पी बी यूज्ड, वो एक्स ले लिया हमने। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ब्रांड्स क्यू, दैट इज वाई, वो वाई यूज किया हमने। ठीक है, अब एक रफ टेबल आपको बनानी ही होगी। वो रफ टेबल ये है, देखिए रफ टेबल में हमें ब्रांड ऊपर रख लिया हमने, मान लीजिए जैसे ये ब्रांड पी और ये सेकंड है ब्रांड क्यू। और इसमें जो यूज हो रहा है जैसे ब्रांड पी में, दैट विल कंसिस्ट न्यूट्रिशन ए बी सी, तीन है इसमें। ठीक है, अब आप देखिए ब्रांड पी में क्या क्या है वो आपको गिवन है। ब्रांड पी में कॉस्टिंग तो अलग दे रखी है, लेकिन इट विल कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ द एलिमेंट। 3 यूनिट दे रखा है ना इसमें, ए टाइप का, और बी टाइप का कितना दे रखा है 2.5, और सी टाइप का 2, और ब्रांड क्यू में 1.5, 11.25 एंड 3। और इसके बाद में आपने देखा द मिनिमम रिक्वायरमेंट एट लीस्ट, जिसको कह सकते हैं आप एट लीस्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है, यानी एट लीस्ट रिक्वायरमेंट कितना चाहिए। ए कितना चाहिए, बी कितना चाहिए, सी कितना चाहिए। ए चाहिए आपको 18, 45 और 24। 18, 45 ये आपको एट लीस्ट चाहिए। ठीक है, और बाकी तो कॉस्ट अपन ले लेंगे, वो तो जेड आएगा आपका, उसके बाद में जेड आएगा। जेड में क्या होगा कि जो बैग ब्रांड पी है उसका बैग कितने का वो परचेज करता है, कॉस्टिंग क्या उसकी 250 है ना, और सेकंड की क्या है 250, और इसकी है 200, दैट इज इट। तो हमने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ब्रांड पी दैट वी यूज दैट एक्स, क्यू के लिए y, और इसके लिए देखिए जो न्यूट्रल्स a है उसके लिए क्या बनेगा 3x 1.5y, एटलीस्ट है कम से कम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब ये डेसिमल आप हटा सकते हैं, इसमें डेसिमल को हटा सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 से कर दो, उसके बाद कॉमन निकाल दो, आपकी मर्जी है। 2 से करोगे तो ये 6x प्लस में 3y 36, और उसके बाद 3 कॉमन ले लो, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड के लिए आपको गिवन है 2.5x 11.25y, और ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ठीक है, इसको आप 100 से कर दो, कितना आएगा, इसमें कॉमन लो, इसमें 225 आ जाएगा कॉमन, 225, ये 9y 225। ठीक है, सेकंड इक्वेशन होगी, और x और y तो ग्रेटर देन 0 होंगे ही, और z आपका क्या होगा वो आपके सामने है 250x प्लस में 200y एंड x एंड y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं, और मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे हमने तो ये बनाया, इससे जो अगले 2 क्वेश्चन है उसमें आपको एक टेबल गिवन है। ऐसे अगर आ जाता क्वेश्चन तो मौज हो जाती है ना।
अगले दो क्वेश्चन में टेबल गिवन ही है, आपको कुछ करना ही नहीं उसमें, तो इक्वेशन बनी हुई है। उसमें तो बना दो, सिर्फ एक्स और वाई अज्यूम करो और बना दीजिए। हाँ उसमें ऐसा है कि ए बी सी यहाँ दे रखा है और ब्रांच यहाँ दे रखा है साइड में, ठीक है, वो सारा कुछ दे रखा है। तो ये सब आया तो अगले दो भी आ जाएंगे। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए देखिए इसके लिए अगर हम जब पहली इक्वेशन लेते हैं 2x + y = 12, टेबल बनाओ भाई साहब। यहाँ देखिए x y, तो यहाँ पर आप y को 0 रखो, x 6 हो जाएगा, x 0 रखो, y 12 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 36 आएगा। अरे 36 भी नहीं है, 225 सी की 2x इक्वेशन plus में 9y। बना तो भी सी की नहीं बनाई सर आपने। सी की इक्वेशन अच्छा तीन थी ना हमने, पर तीन थी ना। 2x + 3y > 24। अच्छा थर्ड भी थी ना, एक तीन थी। 2x + 3y विटामिन न्यूट्रिशन इक्वल टू 24। सी के लिए कितना था? 2x + 3y 24। सर वो 36 आएगा, 20 इधर 2x + 9y > 125 कॉमन लिया सर। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x + y > 12। सेकंड इक्वेशन 2x + 3y 9y > 36, 36 आएगा, आपने 20 ठीक है। 36 सर वो आपने 20 लिखा था। हां ठीक है सर। और एक मिनट, उसके बाद में हमारा क्या है नेक्स्ट जो है 2x प्लस में 3y 24 से 25, हाँ 24, 2x + 3y > 24, 2x प्लस ये आ गई हमारी, एक ये आ गई, सर ये वाला 2x + 9y 36 36, ये कैसे 36 कैसे हो? 125 कॉमन लिया। 125 से गाड़ी नहीं करा। तो 125 कॉमन करेंगे, कितना आएगा? 36 ही आएगा। 125, हाँ 36, ठीक है। चलिए टेबल बनाते हैं। इसकी टेबल कितनी होगी? देखो ये वाली हो गई। इसके बाद इसके लिए टेबल बनाते हैं, इसकी टेबल यहाँ पर y0 रखो, इसके बाद में यहाँ पर x0 रखो। तीसरी कौन सी है? 2x 2x + 3y 9y वाली 2x 9y वाली 36 यार, कहाँ लिखी? ये सारा जीरो है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर रखो x0 को y4, y0 x 18, हो गया। चलो यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 तक जाना है आपको। यहाँ पर आप ऐसा करो 2 का टेबल लो, 3 का ले कभी भी देखेंगे नहीं ना ये देखो ध्यान दो, ये इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ ऑफ इट, x एक्सिस, y एक्सिस, इसमें आपका 18 तक जा रहा है, ठीक है, हम 2 का ले लिया। टू फोर अब इसका पुट अप करें 6 0 0 12, ये आ गया आपका,
ठीक है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? 2x प्लस y इज 12 12 0 0 8 ये आ गया आपकी इक्वेशन 2x प्लस 0 4 18 0। ठीक है, ये आपकी होगी 2x प्लस, अच्छा ये आपने नोट अच्छी होगी कि ये इसमें क्या था, ग्रेटर देन साइन थे सारे तीनों में, तो जब 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सारे फॉल्स आएंगे, अनबाउंडेड रीजन आने वाला है, यानी ये आएगा। एक्स वाई तो ग्रेटर देन 0 है ही। अब ये पॉइंट देख लीजिए कौन सा है, ये वाला पॉइंट ए, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये सोल्व करना पड़ेगा, ये पॉइंट सोल्व करना पड़ेगा। और ये पॉइंट कितना है? 18 0 बी सी और ये डी। 18 0। अब यहाँ पे देखो, सुनो एक मिनट, ये जो लाइन देख रहे हो ये है 2x प्लस में y इज 12, ये लाइन थी, और ये लाइन है 2x प्लस में 3y, सोल्व कर दो, इसको माइनस कर दो, y6 रखो, x3 3 6 हो गया ये पॉइंट। ये पॉइंट निकालो अब इसके बाद, 2x प्लस में 9y 2x प्लस 3y इज 36, और ये लाइन है 2x प्लस 3y, माइनस कर दो इसको, 6y 12, y2 रख दो, 9 आ जाएगा x, ठीक है। और ये पॉइंट तो आपके पास है ही, ए बी सी डी, ये पॉइंट्स आ गया, ये सभी पॉइंट जेड में रखने हैं। जेड क्या था? जेड क्या था आपका? 250 x प्लस 200 जेड था हमारा 250x प्लस में 200y। अब ये पॉइंट्स रखने हैं सभी, एट ए 0 12, जेड कितना हो गया? 0 प्लस में 2400 हो गया। बी देखो 36, जेड कितना हो गया? 1950। तीसरा पॉइंट सी 9 2, 9 रखो, इसी तरह से डी पॉइंट रखो, जेड देखो 4500। अब क्या पूछा है, मिनिमम मैक्सिमम? इसमें देखो मिनिमम कौन सा है, तो 36 हो गया ना, मिनिमम एट 36, और दैट इज कितना है? अब आपको जेड में रखना है, तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें रख दिया, 1 0 तो हटा दो, 5 से कर दो, अब एक बात सुनो, इसकी टेबल बनाओ। एक पॉइंट तो आपका वही आना है जो था वहां पर, कौन सा था? 3 6 3 रखने पर 6 आएगा। अगला पॉइंट जो है आपने रख लिया, चलो x को 0 रखा,
39/4 y को 0 रखा 39/4 चलो अब पुट अप करते हैं इसमें। देखिए 36 तो अपने पास है ही, ये पॉइंट है। अगर हम यहाँ रखते हैं ना x 0 और ये 39/4 कितना होगा? 10 से थोड़ा सा नीचे सर। 9.9 10 से थोड़ा नीचे सर। तो नियरली यहाँ पर मान के चलो। 9.9 अगले वाले में देखो 7.9 ऑलमोस्ट 8 7.9 सर। 8 से थोड़ा सा कम, ठीक है। और ये तो था ही, समझ में आया? अब इन पॉइंट्स को अगर आप देखते हैं, ऐसे ऐसे ज्वाइन करते हैं ये डॉटेड से, तो ये लाइन उसको क्रॉस नहीं करेगी। हाँ, तो यही आएगा वो मिनिमम कॉस्ट इज दिस वन। तो इसमें आपका जो मिनिमम है कितना है? मिनिमम कॉस्ट 350 मिनिमम कॉस्ट इज 1935 1950, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ ये तो पूरा किया ना, इन इक्वेशन बताऊंगा, ग्राफ खुद बनाना। कई क्वेश्चंस का ग्राफ आपको करके दिखा दिया। अब अगला है, इससे अगले दो क्वेश्चन सेम है। अब आप देखिए 5वां सम, वो जरूरी भी है और थोड़ा अलग भी है। हाँ, ये देखिए अगले क्वेश्चंस में पांचवा क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ लिया करो साथ साथ। फिफ्थ सम है, एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 250 पैसेंजर्स, ठीक है। ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स एंड ए प्रॉफिट ऑफ 600 मेड ऑन ईच इकोनॉमिक क्लास टिकट। उसमें कंडीशंस दे रखी हैं आगे। द एयरलाइन रिजर्व्स एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर द एक्जीक्यूटिव यानी फर्स्ट क्लास। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class by than the executive class ticket. अब इसमें आपको बताना है कि how many, कितना सेल करे एयरलाइंस। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट क्लास टिकट है, नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट और नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्लास टिकट, let the number of first class ticket be sold, X ले लिया, that is X. Number of economic class ticket be sold, Y. उनके पास में जो कैपेबिलिटी है एयरलाइंस में वो सिर्फ 250 है, 250 से ज्यादा नहीं है, वो लेस देन 250 होगी। x प्लस वाई इज लेस देन 250, ठीक है। 200 है। अब एक बात ध्यान सुनो,
उसने आपको ये कहा है कि एयरलाइन रिजर्व्स द फर्स्ट क्लास टिकट, यानी जो आपका एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है वो 20 रिजर्व किया हुआ है, तो उसमें आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, कम से कम 20 रिजर्व है। इसके बाद में द पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल इन द इकोनॉमिक क्लास टिकट दैट इज 4 टाइम्स द फर्स्ट क्लास टिकट, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। ये जरूरी इक्वेशन थी। इसको सोल्व करने के लिए y माइनस 4x ग्रेटर देन 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो लेस देन होगा 2 और ये 3, और y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही। z जो यहां पर होगा, z वो आपको गिवन है कि 1000 और 600, 1000x 600y, ये z होगा। चलिए इसकी टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो ओरिजिन से पास हुई लाइन है जिसमें कांस्टेंट 0 है। तो यहां पर हम देखें कि x प्लस वाई इज 200 है, तो इसकी जो टेबल होगी x y, अगर मैं y 0 रखा तो 200, ये 0 रखा तो ये 200, ये तो इसकी टेबल बनानी ही नहीं, और 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसकी टेबल बनानी है। तो इसमें भी ना इसी तरह से बनानी है, क्योंकि जो हमारा, क्योंकि ये वाली लाइन ओरिजिन से पास होती है, 0 0 रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसमें आप ऐसा करें कि यहाँ पर x 50 रख दो, ठीक है ना, और यहाँ पर y को 100 रख दो, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आपको बनाना ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है। 25 का हमने गैस ले लिया, 25 का ले लो सर। देखिए 125 150 175 200 मैक्सिमम है। अब देखिए इसके लिए अगर बनाते हैं 200 में 0, ये हो गया, ये 0 200, ये आ गया आपके इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई 200, इसके लिए देखो 50 पर 200 है, ये 200, 25 पर ये 100, ठीक है। और ओरिजिन पर तो ओरिजिन ही रहेगी, ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, और ये लाइन जो है हमारी ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसके बाद में एक लाइन ये भी है कि x इज ग्रेटर देन 20, तो 20 पर ये नेल यहाँ पर आएगा, ये x इक्वल टू 20। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, देखिए अगर हमने यहाँ पर पुट किया, ये आपका ट्रू आ रहा है, 0 0 पुट करके ट्रू आ रहा है, और ये लाइन ये है, तो इसका ग्राफ इस साइड आएगा ऐसे। अगर हम इसमें पुट करते हैं, ये वाला जो है ये तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपका मोर देन 20 ही है। इसके लिए कोई भी एक पॉइंट अपने माइंड में देख लो आप, कोई भी एक पॉइंट। मान लीजिए मैंने अब 50-50 ही देख लिया, वो यहाँ पर है 50-50, वो 50-50 से हम पुट अप करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर 50-50 पुट करो, 50 एंड 50, तो ये 200 हुआ, ये 50 हुआ, क्या 150 लेस देन 0 होगा? नहीं, फॉल्स होगा। तो जो ग्राफ है इस लाइन का इधर नहीं आएगा, इस साइड आएगा ऐसे, तो रीजन ये वाला होगा, ये रीजन आ गया, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है
अब ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, ए बी और ये सी। ए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए देख रहे हो, ए ये देख रहे हैं हम, ये 25 है, एक्स एक्स 20 है, 20 और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर वही क्वेश्चन ये आपका 180 हो गया। बी कितना है? बी है ये भी 20 और 20 एंड एक्स तो 20 होगा इसमें, और y कितना होगा भाई? x 20 होगा तो y कितना होगा? 80। 40 160 ये कितना होगा? 40 160 ये इनको दोनों का सॉल्यूशन है। अब एक बात, ये सारे पॉइंट्स में पुट करने हैं जेड में। जेड आपको पता ही है, ये सामने आपको जेड है, जेड में पुट अप करेंगे। जेड में पुट करते हैं तो क्या आएगा? देखिए, जेड में पुट करो और आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर आएगा। जेड आपको गिवन है 1000x 600y। इन सभी पॉइंट्स पर देखेंगे हम, सभी पॉइंट्स पर। जैसे हमने पहले ए पर चेक किया, एट ए 2080, जेड कितना आया? 80। 20,000 प्लस 48,000। ठीक है, कितना हो गया भाई? 68। चल 180 68 वो हमारा 0.821 180 था ना, 180। हाँ 108 हो गया। 108 हो गया सर। कितना आया सम? 128। 128,000। दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बी पॉइंट पर 20 ये है 2080 ना, एटी कितना हुआ? नेक्स्ट सी देखो 4160। कितना हुआ? 1,36,000। इसमें देखो अब मैक्सिमम कहां पर है? यही है सर। यही मैक्सिमम है ना, तो यह मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वो 136,000 एट x40 यानी कि और y160, यानी कि जो फर्स्ट क्लास टिकट है वो आपको सेव करनी है 40 और सेकंड क्लास यानी कि इकोनॉमी क्लास टिकट वो 160। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए आप, सबसे एक जरूरी है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5th के बाद 6 ही देखो सीधा, इसके ऊपर रीडिंग कर लो ध्यान से। दिस इज अ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। सर जी इसको रीडिंग करो, एक मिनट। हेलो, मैंने क्वेश्चन रीडिंग कर ली तो आपस में बात करो, क्वेश्चन को रीडिंग करो। इसको मनी मैंने पढ़िए एक बार ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 6 में 2 गो डाउन्स A and B have the grain capacity given है 100 क्विंटल and 50 क्विंटल. They supplies to 3 shops D, E, F. और उनको चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है 60, 50 एंड 40 क्विंटल्स. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो आपको दे रखा, वही जेड बनेगा आपका पर क्विंटल एज गिवन एज द फॉलोइंग टेबल. लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप देखिए 2 टेबल बनने वाली है. इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा. क्वेश्चन ये है 2 गोडाउन्स है. अब 2 गोडाउन है, जैसे कि एक गोडाउन ये ले लिया हमने, देयर आर 2 गोडाउन्स, ठीक है, और वो आपको गिवन है A एंड B. A एंड B. फर्स्ट की कैपेसिटी है 100 क्विंटल्स और सेकंड की जो 50 क्विंटल्स. और यहां पर जो है 3 राशन शॉप्स हैं D, E, F. E एंड F ऐसे बनाना है. D, E, F. इनको जो रिक्वायरमेंट है वो 60, 50, 40, 60, 50 एंड 40. अब एक बात बता दूं आपको कि जो इनकी कैपेसिटी है ना और जो इनकी रिक्वायरमेंट, इनका सम इक्वल होगा हर क्वेश्चन में, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में हमेशा. इनका सम 150, इनका 150 आएगा. अब यहां से आगे चलना है अपने को. मान लीजिए अब जिसको जो, देखिए ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसको जो नजदीक होगा वहां से लेगा ना, वो परचेज वहीं से करेगा, वहां से आपका ट्रांसपोर्ट कम लगेगा. जो जितना नजदीक होगा, या फिर 2 बातें होती हैं, नजदीक होगा या फिर क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो वहीं से ही परचेज करेगा. तो अब मान लीजिएगा, ये नहीं मालूम कि किसने कितना, मान लीजिए कि इसने, इस डिपो ने या इस राशन की शॉप जो है, इसने यहां से X क्विंटल परचेज किया. वो X 0 भी हो सकता है. X क्विंटल इस डिपो से उसने परचेज कर लिया. अब X का मालूम नहीं कितना है, रिमेनिंग वो इधर से लेगा. इसको कितना चाहिए था? 60. तो यहां से कितना लेगा वो? 60 माइनस X. X के बारे में हमें नहीं मालूम कितना है. अब मान लीजिए इससे यहां पर गया Y,